नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार रविवार शाम को खत्म हो चुका है। 7 नवंबर को सुबह की 20 सीटों पर मतदान होगा। इनमें से अधिकांश सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों से हैं। इनमें कई ऐसी सीटें भी हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये सीटें क्यों हाई प्रोफाइल हैं और इनके नतीजों पर सबकी निगाहें क्यों जमी हैं, आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में सबसे महत्वपूर्ण है राजनांदगांव। इसकी वजह है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,08,267 है। रमन सिंह साल 2008 से ही राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं और साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नए चेहरे गिरीश देवांगन को टिकट दिया है। हालांकि देवांगन के लिए जीत की राह बेहद मुश्किल है। इस सरकार को बदलना है। वो सरकार जो कवर्धा में तिरंगा ध्वज को धूप के तले रौंदता है, वो सरकार जो बीरनपुर में बिरेश्वर साहू की हत्या लव जिहाद के लिए करता है, वो सरकार के लोग जो भिलाई में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर चाकू मार दिया जाता है। अध्यक्ष जी बोल रहे थे, अब नहीं सही बोल, और अब नहीं सही बोल। चित्रकूट विधानसभा सीट चर्चा का विषय इसलिए बन गई है क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मैदान में है। दीपक बैज साल 2018 का चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बस्तर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। पार्टी ने उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विनायक गोयल को टिकट दिया है और इस सीट की खास बात यह भी है कि यहां पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पहले चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की कोंडागांव विधानसभा भी काफी अहम है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कोंडागांव विधानसभा सीट में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से मोहन मरकाम विधायक हैं, जिन्हें पार्टी ने चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लता उसेंडी को कोंडागांव से प्रत्याशी बनाया है। लता उसेंडी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2018 के चुनाव में मोहन मरकाम ने लता उसेंडी को 1796 वोट से हराया था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके मरकाम को हराने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है और यही कारण है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पहुंची थी। लता उसेंडी को पूरा भरोसा है कि इस बार वो मरकाम को पटखनी देने में कामयाब होंगे। जनता के आक्रोश को, जनता के प्रति विश्वासघात को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि लता उसेंडी उन चुनौतियों का समाधान लेकर आएगी। जब पब्लिक 7 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, लता जी को जिताएगी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। वर्षों से छल न सिर्फ इस विधानसभा में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश की और कोंडागांव की महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया। तो हाई प्रोफाइल सीटों में कवर्धा भी शामिल है क्योंकि यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर चुनाव लड़ रहे हैं और मोहम्मद अकबर वर्तमान में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी हैं। बीजेपी ने कवर्धा विधानसभा सीट से विजय शर्मा को मैदान में उतारा है। इस तरह छत्तीसगढ़ की कोटा विधानसभा सीट भी बेहद खास है। अब ये प्रदेश की आखिरी सीमा पर स्थित है। यहाँ ओडिशा और तेलंगाना की सीमा से जुड़ी हुई है ये और अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लगातार 24 सालों से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। इस सीट के मौजूदा विधायक कवासी लखमा हैं, जो भूपेश बघेल की कैबिनेट में मंत्री हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से लखमा पर भरोसा जताया है और अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले लखमा इस भरोसे पर खरे उतर पाते हैं या नहीं, ये देखना रोचक होगा।